दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप बुधवार वी केयर प्ले स्कूल से। आज हम बात करने वाले हैं प्ले स्कूल बेस्ट होते हैं या फॉर्मल स्कूल बेस्ट होते हैं। आपका बच्चा जब फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है तो विच वन इज बेस्ट। आइए पहले सुनते हैं एक पेरेंट्स का रिव्यू, उनका प्ले स्कूल के बारे में क्या विचार है। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा उसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। Hello everyone, myself Preeti Rinku Budwar. I have two kids. Today we are talking about the difference between play school and the high schools. According to me, play school are the first step of academic development of the child. It is a part of elementary learning system. Play school review the child's behavior when it comes to how they cope without their parents and how they communicate. In play school, they focus more on the child's development by exposing the child to various fun and learning activities. In play school, primary focus on the child's holistic and mental development. Higher school pay more attention to upper classes rather than the primary classes. So according to me, play schools are better than high school. तो ठीक है, अभी आपने इनका विचार सुना। अब इन सभी चीज़ों को विस्तार से मैं आपको समझाता हूँ। ये एक शॉर्ट डेमो था जो मैडम ने आपको समझाया। अब इसको थोड़ा लंबे तरीके से, अपने तरीके से, लॉकडाउन को एंजॉय करते हुए मैं आपको समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ प्ले स्कूल होते क्या हैं। अगर मैं प्ले स्कूल्स की बात करूं, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्ले स्कूल्स को कैटेगराइज किया गया है, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊं, जो हमारी आंगनबाड़ी होती है। यहाँ से बिल्डअप होता है बच्चे का करियर, वहाँ से बिल्डअप होता है बच्चे का कैरेक्टर। बहुत सारी चीज़ें हमें डेवलप करनी पड़ती है यहाँ पे। अब बात करते हैं फॉर्मल स्कूल्स की। फॉर्मल स्कूल्स वो स्कूल्स होते हैं जहाँ पे प्राइमरी, मिडल, 10th, 12th तक के बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं। जितनी भी वर्ल्ड में अपने डेवलप्ड कंट्री हैं, उन सभी कंट्रीज़ के अंदर प्ले स्कूल्स की बिल्डिंग बहुत अलग सेपरेट होती है, अलग स्टाइल से होती है, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग, उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ऐसा ही इंडिया के अंदर है। हर कैटेगरी है प्ले स्कूल्स के पास, मिडिल क्लास, लो क्लास, हाई क्लास एंड वेरी लग्जीरियस। हर तरह से प्ले स्कूल्स ने आज की तारीख में मार्केट में कवर अप किया है। फॉर्मल स्कूल्स के पास भी वो सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो प्ले स्कूल्स के पास होती हैं, बट उनमें से फिर भी जो स्कूल सेपरेट प्ले स्कूल, ओनली प्ले स्कूल और प्री क्लासेस रन कर रहे हैं, उनकी क्या यूएसपीज होती हैं, मैं उनके ऊपर आज बात करने वाला हूँ। नंबर 1, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। प्ले स्कूल्स में बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, फॉर्मल स्कूल्स में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। बहुत अच्छे पुराने प्ले स्कूल के अंदर 150-200 से ज़्यादा बच्चे मिलने बहुत मुश्किल हैं, और जबकि बहुत कम चले हुए किसी भी फॉर्मल स्कूल के अंदर बच्चों की संख्या आपको 500 से नीचे नहीं मिलने वाली। तो ये एक बड़ी यूएसपी है जो सिर्फ प्ले स्कूल्स और प्री क्लासेस चला रहे हैं। सेकंड, अब बात कर रहे हैं साइज ऑफ स्कूल। प्ले स्कूल्स की आपने जनरली देखा होगा, बिल्डिंग का साइज़ बहुत छोटा होता है, वो कॉम्पैक्ट होते हैं, वो बिल्कुल क्लोज होते हैं। हर कोना उनके स्टाफ के नज़र में रहता है। जबकि किसी भी स्कूल की अगर मैं बात करूं, अगर 12th क्लास का स्कूल की नॉर्म्स की बात की जाए तो वो कम से कम 2 एकड़ के अंदर होना चाहिए, यानी कि 2 किले के अंदर होना चाहिए। अब सोच के देखिए, 2 किले बहुत बड़ी एरिया हो जाता है, जिसको पूरे तरीके से अपनी आंखों के नीचे रखने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है। जबकि प्ले स्कूल का कोई भी एरिया ऐसा डिफाइन नहीं है, और ऑलमोस्ट प्ले स्कूल्स घरों में ही चलते हैं। नंबर 3, अब बात करते हैं कम्युनिकेशन गैप। अब पेरेंट्स और स्टाफ के बीच में कम्युनिकेशन गैप कम होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। आपके बच्चे की कोई भी छोटी सी इशू है, क्योंकि इस समय पे बच्चे का नेचर 10 तरीके से चेंज होता है। आपको अपने बच्चे को किस तरीके से हैंडल करना है, साथ में इसकी हेल्प आपका स्कूल करता है। अगर मैं किसी बड़े स्कूल की बात करूं, वो आपको हर रोज़ टाइम नहीं दे सकता, जबकि प्ले स्कूल्स के पास काम ही यही है। वो आपको प्रॉपर सुनेगा, आपके बच्चे का कैरेक्टर, उसका नेचर कैसे प्रॉपर करना है, उसके ऊपर वो आपकी हेल्प करते हैं। नंबर 4, देखिए 4th नंबर पे मैंने रखा है स्टाफ, पेरेंट्स और एमडी।
इन तीनों के बीच की बाउंडिंग। मैं प्ले स्कूल की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि आप कभी भी अपने ऑनर से जाकर के मिल सकते हैं। उनके पास बहुत इजीली टाइम होता है, हर एक स्टाफ मेंबर को वो बहुत अच्छे से तरीके से डेली डील करता है। और जबकि बड़े स्कूल्स की अगर मैं बात करूं, जिसको हम फॉर्मल स्कूल बोलते हैं, जहां पे 10th 12th तक का स्कूल होते हैं, वहां के एमडी या मालिक को शायद आप डेली देखते भी नहीं होंगे, उनके दर्शन भी आपको मुश्किल है। और जहां मिलते होंगे तो वहां वो आपको पहचानने में भी उनको शायद प्रॉब्लम आ सकती है। जबकि प्ले स्कूल्स के एक एक स्टाफ मेंबर, एक एक पेरेंट्स को मालिक, एमडी बहुत अच्छे से पर्सनली तक रिलेशन हो जाते हैं अगर आप किसी प्ले स्कूल में 3 साल रुकते हैं तो। नंबर 5 नंबर पे मैंने रखा है नंबर ऑफ इवेंट्स। पूरे साल में आपका बच्चा कितने इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता है। अगर मैं बड़े स्कूल्स की, फॉर्मल स्कूल्स की बात करूं तो वहां पे क्या प्रॉब्लम होती है, अगर आपने कोई छोटा सा इवेंट आपने अपने छोटी क्लासेस के लिए किया तो जितने भी बड़ी क्लासेस है वहाँ पे डिस्टरबेंस होती है। तो वो लोग इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं और साल में एक दो थोड़ा सा बड़ा फंक्शन करके उस चीज़ को निपटा देते हैं। उसके अपोजिट एंड पे प्ले स्कूल्स का काम है आपके सभी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना, आपके बच्चों को समझाना, अपने कल्चर को समझाना। तो वहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स की बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर 6 पे मैं बात करता हूँ पार्टिसिपेशन इन फंक्शन। अब बात करते हैं पहले बड़े स्कूल की। बड़े स्कूल में 1200 बच्चे हैं, 12वीं तक का स्कूल है, हर क्लास में 100 बच्चे हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका बच्चा एक प्रोग्राम में अगर उसमें क्वालिटी है तो वो पार्टिसिपेट कर पाएगा, अदरवाइज वो ऑडियंस में ही रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रायोरिटी मिलती है बड़ी क्लासेस को। बड़ी क्लासेस के बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिसको पेरेंट्स ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ऑन द अदर हैंड अब बात करते हैं प्ले स्कूल की। वहाँ पे तो बड़ी क्लास कुछ होती ही नहीं है, तीनों क्लासेस इक्वली है। वहाँ पे क्या है, प्री नर्सरी, नर्सरी और केजी, तीनों के अंदर मैं मानता हूँ अगर एक क्लास में 20:1 का एक सिनेरियो होता है कि एक क्लास में 20 बच्चे, उनके साथ एक टीचर होती है। अगर हर क्लास के 2 सेक्शन हैं और तीनों क्लासेस के 6 सेक्शन हो गए, अब 6 × 20 = 120। अगर मैं कोई फंक्शन करता हूं अपने स्कूल में, मैं उम्मीद करके चलता हूं कि 1.5 से 2 घंटे का फंक्शन होना चाहिए। अब हमारा जो प्रेजेंटेशन सॉन्ग है, एक पर्टिकुलर सॉन्ग जिसकी मैं बात करूं, वो 4 मिनट का होता है। अगर मैं 10 इवेंट्स प्रोग्राम कर रहा हूं तो 10 × 4 40 मिनट्स, 40 मिनट्स उसमें काउंट हो गए। अगर मैं 120 बच्चों के लिए 10 डांस के प्रोग्राम्स अरेंज करता हूं तो हर एक एवरेज की अगर मैं बात करूं, हर स्टूडेंट एक प्रोग्राम में कितने स्टूडेंट्स आए, 12 स्टूडेंट्स आए। इट मीन्स आपके बच्चे, पॉसिबिलिटी है कि एक से ज़्यादा में इवेंट में उनको चांस मिल सकता है, एक से ज़्यादा में पार्टिसिपेशन मिल सकता है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कल्चरल की या स्पोर्ट्स की। अदरवाइज फॉर्मल स्कूल्स में इन चीज़ों की लेवल बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है। वो अधिकतर बड़े बच्चों के ऊपर फोकस करते हैं, छोटे बच्चों को वो इग्नोर कर देते हैं। अब बात करते हैं नंबर 7। नंबर 7 पे मैंने रखा है वर्क ऑन वेरी स्मॉल प्रॉब्लम्स। मीन्स आपकी हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम को प्ले स्कूल सॉल्व करने की कोशिश करेगा। रीज़न उनके पास तो आप ही हैं जो उसकी क्रीम है। अगर आप नाराज़ हो गए तो वो किसके भरोसे चलेगा। जबकि फॉर्मल स्कूल्स के अंदर छोटी क्लासेस को बहुत ज़्यादा अवॉइड किया जाता है, वहाँ फोकस होता है बड़ी क्लासेस पे। बड़ी क्लासेस का मतलब 9th 10th 11th 12th। नंबर 8 पे वही मैं दोबारा एक बार फिर फोकस करता हूँ, एवरी सिंगल स्टूडेंट हैव मैटर इन ए प्ले स्कूल। हर प्ले स्कूल में हर एक कोने में की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे वर्ल्ड के कोने की बात कर रहा हूँ। एक एक सिंगल बच्चे के लिए टीचर्स का फुल फोकस रहता है। वो लोग उसके ऊपर काउंसलिंग करने के लिए तैयार रहते हैं अगर कहीं बिहेवियर में प्रॉब्लम लगती है या एकेडमिक्स में कोई प्रॉब्लम लगती है। और इन द अदर हैंड वहाँ पे बड़े स्कूल्स की अगर बात की जाए तो वो लोग इन क्लासेस के ऊपर इतना फोकस नहीं कर पाते।
नंबर 9 पे बात करता हूँ मैं ट्रांसपोर्टेशन की। देखिए, कोई भी प्ले स्कूल जो आपके नियर बाय है, प्रायोरिटी रखिए वहाँ एडमिशन के लिए। बड़े स्कूलों की तरह ऐसा नहीं कि शहर से बाहर है या आपके बच्चे का 1 से 2 घंटा वहाँ आने जाने में लग रहा है, वो बिल्कुल टाइम वेस्ट है। उस चीज़ को कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए। अपने लोकल में जो आपको अवेलेबल हो प्ले स्कूल, आप वहाँ से शुरू कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। नंबर 10 पे हम बात करते हैं। हर साल भर प्ले स्कूल्स के एडमिशन चलते रहते हैं। लोगों के दिमाग में यह मिथ है कि वह एडमिशन सिर्फ अप्रैल में करवा सकते हैं, जबकि गवर्नमेंट ये कहती है कि आपके बच्चे की एडमिशन करवाने के लिए किसी भी प्ले स्कूल में सिर्फ एक ही कंडीशन है कि वो बच्चा 3 साल का होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर हेल्थ वाइज, साइकोलॉजिकली हर तरीके से ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही मैंडेटरी चीज़ है, वो है आपके बच्चे की एज। 3 साल का अगर आपका बच्चा है, दैट इज़ सफिशेंट। वो आप कभी भी करवा सकते हैं। प्ले स्कूल्स का यही काम है, पूरे साल भर में उसका मैच करना सिलेबस उसकी एज के साथ, उसके टाइम के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ लगा हो कि आपको इससे कुछ बेनिफिट होने वाला है, या कोई पॉइंट मेरे से रह गए हैं, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं, या कोई ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर आप स्पेसिफिक कोई वीडियो बनाना चाहते हैं। बट रिमेन, याद रखिएगा, मैं एक प्ले स्कूल ओनर हूं, तो मेरी नॉलेज जो है वो प्ले स्कूल तक ही सीमित है। मैं उससे ज़्यादा उसको एक्सटेंड नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं एक प्रोफेशनली प्ले स्कूल्स के ऊपर, उनके स्किल्स के ऊपर उनको डेवलप करने के लिए ही वर्क करूं। तो क्या लगा आपको? क्या मैंने इसके अंदर कुछ आपकी हेल्प की? इस वीडियो से क्या आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी मेहनत पे रेटिंग ज़रूर दीजिए, लाइक या डिसलाइक। और अगर कुछ पॉइंट्स इसमें रह गए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताएं, ताकि हम आगे आने वाली वीडियोज़ में उन पर ध्यान रखें। कुछ इक्विपमेंट्स की कमी होने की वजह से हम साउंड क्लैरिटी और पिक्चर क्लैरिटी पे ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रहे हैं। बट धीरे धीरे अगर आपका प्यार मिलता रहा और हमें प्रोत्साहन मिलता रहा, तो मे भी ये भी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अभी जाते जाते हम आपसे विदा लेते हैं, और अगर इस तरह की कोई वीडियोस आपको लगातार चाहिए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ चलिए, और हर उस माँ बाप तक ये मैसेज पहुँचाइए जिसका बच्चा 1.5-2 साल से लेकर के 4 या 5-6 साल तक का है, ताकि उनको पता चले कि उनके बच्चे के लिए क्या है, वो राइट चॉइस अपनी सर्च कर सके। क्योंकि YouTube पे अगर मैं बात करूं तो इस तरह की वीडियोस की बहुत कमियां हैं, जो आपको चूज़ करने में हेल्प करती है कि एग्जैक्टली प्ले स्कूल्स क्या होते हैं, एग्जैक्टली फॉर्मल स्कूल्स क्या होते हैं, क्या उनकी फैसिलिटीज़ होती हैं। आने वाली कुछ वीडियो इन्हीं टॉपिक्स के साथ है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग हो सकता है कि उसको कंसीडर करें। बट ध्यान रखिए, आपका बच्चे का फ्यूचर है, सोच समझ के फैसला कीजिए कि क्या प्ले स्कूल बेस्ट है या फॉर्मल स्कूल बेस्ट है। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे एग्जैक्टली प्ले स्कूल्स होते क्या हैं, कौन से प्ले स्कूल्स सही हैं, कौन से प्ले स्कूल्स गलत हैं। गलत इन द सेंस जो आपको इग्नोर करना चाहिए। कुछ ऐसे स्कूल्स मार्केट में चल रहे हैं जिनको आपको इग्नोर करना चाहिए। अगर वो आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम आपको बताएंगे प्ले स्कूल्स का क्या सिचुएशन है, क्या वो सिस्टम से चल रहे हैं और इतनी जल्दी जल्दी डेवलप्ड हो रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है। चीज़ों के साथ अगली वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।